योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। महिला दिवस पर समस्त मातृशक्ति को उन्होंने शुभकामनाएं दी है। नारी शक्ति के सम्मान में सरकार समर्पित। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी। महिला दिवस पर समस्त मातृशक्ति को शुभकामनाएं। नारी शक्ति के सम्मान में सरकार समर्पित। आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस मौके पर महिलाओं के सम्मान में तमाम तरह की योजनाओं का भी शुभारंभ किया जा रहा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नारी शक्ति के सम्मान में सरकार के समर्पण की बात, सरकार समर्पित है की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने शुभकामनाएं दी। पूरे देश और दुनिया में आज महिला दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हर साल 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व की महिलाओं के योगदान, उनके त्याग, साहस को समर्पित है। इस खास दिवस को महिलाओं के मान सम्मान, समाज, सियासत और आर्थिक क्षेत्र में उनकी तरक्की के जश्न के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी खास दिन पर प्रयागराज से हिंदी खबर के संवाददाता सौरभ मिश्रा ने महिलाओं से खास बातचीत की है। आप सुनिए जरा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि पहले की महिलाओं में और अब की महिलाओं में कितना फ़र्क आया है और इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इनके लिए क्या खास निकल आया है। मैम, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, अगर हम पहले की महिलाओं की बात करें और अब की महिलाओं की बात करें तो कितना आप फ़र्क देखते हैं? बहुत ज़्यादा अंतर आया है। हम तो खुद एक एथलीट रहे हैं, तो पहले इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था गेम्स को और खेल को। पहले कहा जाता था पढ़ो लिखो, खेल कूद से कुछ नहीं होना है। लेकिन अब देखते हैं कि खिलाड़ियों को हमारे बहुत सम्मान मिलता है और उनको आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। सरकार भी उनको सहायता देती है और सबसे अच्छी बात उनको नौकरी में भी मिलती है आगे बढ़ने के लिए और घर से भी उनको सपोर्ट मिलता है। मैम, पहले की जो महिलाएं थी वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अब महिलाओं में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। हर महिला चाहती है कि वो सेल्फ डिपेंड हो। पहले तो सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और सभी उपस्थित हैं इसलिए कि आज महिलाएं सशक्त हैं। आर्थिक रूप से भले वो सभी नहीं मजबूत हैं, लेकिन उनके घर में ये निर्णय लिया जाता है कि वो माँ भी जो कहेगी, बहन जो कहेगी वो माना जाएगा। पहले क्या होती, जैसे बहन ने अभी बताया, रंजना बहन ने, वोट में बोला जाता था तुमको क्या करना है, तुम क्या जानती हो, तुमको समझती ही नहीं हो जो हम लोग जाना है। आजकल हम लोग से भी पूछा जाता है कि किसको तुमको चुनाव करना है। हम लोग अपना खुद समझते हैं कि हम लोग को किसको देना है, कौन हमारी सुरक्षा कर सकता है। ये हमारी योगी सरकार की ही बदौलत हुआ है जो हम लोग इतना सशक्त और आर्थिक रूप से मैं और महिलाओं से ये वादा लेना चाहती हूँ कि वो आर्थिक रूप से जो मतलब अपने घर में ये महिलाएं ये नहीं देखती हैं कि धन आया, बैंक का कोई काम करती नहीं है। तो मैं ये वादा अपने पति से कर रही हूँ कि मैं ये निर्णय लेती हूँ कि मैं आज उनके साथ बैंक का भी काम उनके सहयोग करूँ। मैम, अगर हम बात करें इस देश की बात करें तो इस देश में महिलाओं की भी एक अहम भूमिका है। तो जैसे जैसे हमारा भारत आगे बढ़ रहा है उसमें महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आप प्रयागराज में कैसे इस अनुभव को देखती हैं? कुछ अपना अनुभव साझा करिए हमसे। देखिए, महिलाओं के अगर घर लिया जाए तो घर ही एक माँ ही पहली गुरु माना जाती है बच्चों के लिए, तो वहाँ से शुरू होता है। और वही नहीं, आप उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर स्कूल तक माँ जाती है उसके साथ, वहाँ पे जाके उसको मैनेज करती है। फिर उसके बाद अगर वो जिस दिशा में बच्चा जाना चाहता है उसके साथ वहाँ पे खड़ी होती है। और देखिए, महिलाएं जो है वैदिक पीरियड से हमारी सशक्त रही है, तब भी हमारे यहाँ पे मतलब वैदिक जो महिलाएं थी हर चीज़ में इन्वॉल्व होती थी। लेकिन हम धीरे धीरे क्या होता था ना कि माहौल इतना बिगड़ गया था, चाहे शासन प्रशासन हो या सरकार हो, लेकिन धीरे धीरे अब हम जब देखते हैं कि महिलाएं उनसे निकल के आई हैं। ऐसा नहीं है कि हम अभी सशक्त हुए हैं, शक्ति और सशक्ति हमारे अंदर में थी, लेकिन जो अब की माहौल है उसमें हम अपने को खुल के अपने को बता सकते हैं कि हम ये करने योग्य हैं और हम करके भी दिखा रहे हैं। तो घर वाले भी कहते हैं हाँ आप इस योग्य हो, तो हमें उसके लिए मजबूती मिलती है। हर वर्ग की महिलाएं, जिसमें कुछ अधिवक्ता हैं, कुछ वास्तुशास्त्र है और कुछ हाउस वर्किंग भी हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर महिलाओं ने योगी सरकार का गुणगान किया और बताया कि पहले की महिलाओं में और अब की महिलाओं में कितना डिफरेंस आ चुका है। हर महिला
सेल्फ डिपेंड होकर काम करना चाहती है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। लोग कहते हैं तेरा क्या अस्तित्व नारी, लेकिन दुखों को दूर कर खुशियों को बिखेरे नारी। आज का दिन महिलाओं के सम्मान में समर्पित है। महिलाओं को सम्मान देने और समाज में उनके प्रति बुरे रवैये के बदलाव के उद्देश्य से हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वहीं इस मौके पर जयपुर से हिंदी खबर के ब्यूरो चीफ सुभाष बैरवा ने महिलाओं से खास बातचीत की है। आप सुने जरा। आज हम महिलाओं से खास बातचीत करेंगे। क्या आखिर उनकी दिल की तमन्ना होती है और किस तरीके से एक महिला का जीवन इस संसार में महत्वपूर्ण होता है। हम एक एक करके कुछ हमारे साथ सफाई कर्मचारी हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके दिल की बात क्या है। कल महिला दिवस है, क्या होना चाहिए महिला दिवस पर आपके लिए? महिला दिवस के लिए तो छुट्टी होनी चाहिए हमारे लिए। हम कहीं घूमने जाए तो हमें फ्री होना चाहिए। सब चीज़ हम सारी महिलाएं साथ में जाएं, साधन की सबकी सुविधा होनी चाहिए। अकेली तो लेडीज़ कहाँ जाएगी, सब साथ में ही जाएंगे। हम जाएंगे तो अकेले तो कैसे जाएंगे। जब सुबह काम से आप यहाँ आते हो, मतलब काम के लिए, तब कैसा दिन रहता है? आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? रहती है, ऐसे तो अच्छी रहती है दिनचर्या तो, मतलब फिर भी रोज़ की भागा दौड़ी, हाल एक दिन का रेस्ट मिल जाओ तो ऐसा अच्छा लगता है। बच्चों के साथ रहना, करना, इंजॉय करना, घूमना, तो ऐसा लगता है भाई आज महिला दिवस है तो ऐसे अच्छा लगता है भाई हमारे लिए भी कोई दिन आता है। नहीं तो ऐसा लगता है भाई जिंदगी भागा दौड़ी में ऐसे ही बुढ़े हो जाएंगे काम कर करके। और तो सुबह कितने बजे के समथिंग आप लोग उठते हो? मैं सुबह उठते 4:30 बजे। 4:30 बजे? बिल्कुल। तो ये डेली का नियम रहता है? ये डेली का नियम होता है और कभी तो संडे की छुट्टी भी नहीं मिलती हमें, वो भी आना पड़ता है ड्यूटी। शाम को अगर मैं सोने की बात करूँ तो वो कितने बजे सोते? 10 बजे। 10 बजे? 10 के 11 बज जाते हैं। 12 भी बज जाओ। खाना वाना बनाए खाएं, फिर वहाँ पे भी बच्चे साथ देखना, बहुत से काम होते हैं। घर में कितने काम होते हैं तो आप सब जानते ही हो, घर के कितने काम होते हैं, फिर वो काम करो। वो एक महिला होने के नाते महिला को क्या चाहिए होता है? अगर मैं पुरुष की बात करूं तो उससे आपको क्या चाहिए होता है, और सरकार से बात करूं तो उससे आप घर सुबह जाएगा, शाम को घर आएगा, सीधी रोटी खा के सो जाएगा, ये काम है उसका। सुबह नहाएगा जाएगा, टिप्पन रेडी चाहिए, ये होता है पुरुषों का काम। तो और क्या होता है, यही है उनका काम। हमारे साथ एक और हैं जिनसे बात करेंगे। आप नवयुवा हैं, कहीं न कहीं कैसा महिलाओं का जीवन होना चाहिए? आने वाला जो समय है, जिस तरीके से आप देखते आ रहे हो, पढ़ाई करने के बाद शादी हो जाती है, बच्चों में जीवन, गृहस्थी में जीवन व्यस्त हो जाता है, फिर नौकरी में जीवन व्यस्त हो जाए, तो क्या कुछ खास होना चाहिए महिला दिवस के ऊपर? महिला दिवस के ऊपर उनको छुट्टी मिलनी चाहिए और उनके लिए कुछ अच्छी सुविधा होनी चाहिए। वो घर से बाहर जाए तो उनका सम्मान हो हर जगह, जहाँ भी हो। तो भाई चलो आज महिला दिवस है तो कुछ खास है, तो लेडीज़ कहीं जा रही हैं तो उनसे जैसे किराया नहीं लिया, और अगर वो कुछ खा रही है तो उनसे पैसे नहीं लिए वैसे, और छुट्टी भी हो। ऑफिस में हो चाहे बाहर का काम हो, सब जगह की छुट्टी होनी चाहिए। अगर मेहनत की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? औरतें। हाँ, घर का भी करती है और बाहर का भी करती है। आदमी इतना नहीं कर पाते, वो खाली बाहर का काम करते, घर आते खा पी के सो जाते, लेकिन औरतें दिन भर काम करती है और कम उम्र में शादी हो जाती है लड़कियों की, जल्दी से छोटी उम्र में। वैसे ही उनके ऊपर बोझ रहता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, जिम्मेदारियाँ होती है, फिर बाद में बाहर का भी काम करना पड़ता है। तो ऐसे करके तो लड़कियों का जीवन तो है ही। बेटी एक पराया धन होती है, ये बिल्कुल सत्य बात है। और पराये धन के साथ वो जब किसी के परिवार में अपने जीवन को समर्पित करती है अपने माँ बाप को छोड़कर, तो उसका जीवन कहीं न कहीं संघर्षमय हो जाता है और ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर ना माँ बाप का प्यार मिल सकता है ना परिवार का। जीवन केवल गृहस्थी के जीवन में जीना और कहीं न कहीं नौकरी करके पेट पालन करना, मगर महिलाओं को उसके बदले कुछ मिल नहीं पाता। मैं यही कहूँगा कि तमाम जो सरकारें हैं वो महिला पर जो बात करती है, तो महिला दिवस पर कम से कम एक दिन महिलाओं के सम्मान के लिए एक दिन की छुट्टी ज़रूर हो। हम हिंदी खबर के साथ आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम राजस्थान की खबरें हम आपको दिखाते रहते हैं। देखते रहें। सुभाष बैरवा के साथ हिंदी खबर, जयपुर।